चलिए स्पीडी करंट से स्टार्ट हो आप लोग का होमवर्क रिवीजन है इसमें ना फर्स्ट पेज। चलिए बताएंगे एक ग्रुप प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? केवे नंबर के हैं? पता है ना इनका घर कहाँ है? गुजरात में है। हाल ही में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ है जिसमें फिर से नरेंद्र मोदी की पार्टी जीती है। बहुत सारा सीट लाए हैं। 182 सीट है विधानसभा का। गुजरात में कितना है? 182। जीत के लिए पता है ना कितना चाहिए? आधा प्लस एक तो 91 हो जाता है ना। 1 दूनी 2 9 दूनी 18 91 92 सीट चाहिए जीत के लिए, लेकिन ये लाए हैं 155 सीट। 155 सीट लाए हैं, इसलिए फिर से इन्हीं का सरकार बनेगा गुजरात में। चलिए बताएंगे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। कितने नंबर के हैं? 14वें। बारी से बताएंगे। राष्ट्रपति आप लोग बताएंगे ये वाले। हाँ, कितने नंबर के हैं? हाँ, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली आदिवासी महिला में दूसरी महिला राष्ट्रपति और आदिवासी महिला में पहली महिला राष्ट्रपति हैं। उड़ीसा मयूरभंज से संबंध रखते हैं ना। चलिए बताएंगे मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के? डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं। सबसे लंबा कार्यकाल इनके पिताजी किए थे, वाई.बी. चंद्रचूड़। ठीक है। बताएंगे महान्यायवादी बताएंगे कौन है? आर. वेंकटरमण। कितने नंबर के? 16वें नंबर का। याद रखेंगे ये वाला का है कि विवादित जब बने थे ना तो थोड़ा सा विवाद हुआ था इन पे, ये वाला याद रखेंगे। बताएंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का? आदर्श कुमार गोयल। सभापति कौन है राज्यसभा का? हाँ, जगदीप धनखड़ का है कि जो उपराष्ट्रपति वही क्या पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति कहने का मतलब है कि जो उपराष्ट्रपति बन गए वो ऑटोमेटेड पदेन सभापति होते हैं, ना कि उनके लिए अलग से चुनाव होता है राज्यसभा के सभापति के लिए। बताएंगे उपसभापति कौन है राज्यसभा का? हरिवंश नारायण सिंह हैं। बताएंगे महासचिव कौन है राज्यसभा का? प्रमोद चंद्र मोदी, या शॉर्ट फॉर्म में देगा पीसी मोदी। ठीक है। बताएंगे नेता कौन है सत्ता पक्ष के राज्यसभा का नेता? पीयूष गोयल है। बताएंगे अध्यक्ष कौन है लोकसभा के? 17वें ना, 17वीं लोकसभा के। बताएंगे नेता विपक्ष बताना है लोकसभा का। अब महासचिव लोकसभा के कौन है? इतना ही था इसमें ना, आगे याद करेंगे। इसमें याद है? अच्छा ठीक है, आगे याद करेंगे। ठीक है, पूरा कॉलम रहेगा कल। बताएंगे इसमें कनाडा से शुरू है। चलिए बताएंगे आप लोग कोरिया की राजधानी कहाँ है? कौन कोरिया? उत्तर कोरिया की दक्षिण कोरिया? दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? राजदूत उसका है अमित कुमार है, राजदूत है। बताएंगे कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। इसका राजदूत कौन है? संजय कुमार वर्मा। बताएंगे थाईलैंड के बारे में बताएंगे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। मुद्रा थाई बात है। इसका राजदूत कौन है? नागेश। यूके का बताएंगे। यूके की राजधानी कहाँ है? लंदन है। और लंदन है इनका जो है ना राजदूत कौन है यहाँ का? विक्रम के दोरईस्वामी। केन्या का बताएंगे। केन्या का नैरोबी है राजधानी इनका। बताएंगे कौन है राजदूत कौन है? नमग्यासी खम्पा। इसमें और कौन सा पेज नंबर है? क्वेश्चन 59। उसी के बाद 2 पेज। इसमें कहाँ से है? त्रिपुरा वाला सुन लीजिए। 59 पेज नंबर का होमवर्क है कि ना है? 10-16 मेदाराम से है। कितना है? 7 गो। चलिए बताएंगे स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 कहाँ? झांसी उत्तर प्रदेश। कभी कभी छोटा जगह भी दे देता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यहीं की थी। ठीक ना। और उनका मृत्यु कहाँ में हुआ था? ग्वालियर में ना, युद्ध करते समय ना। बताएंगे चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 कहाँ मनाया गया? कोची केरल। बताएंगे 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला भुवनेश्वर उड़ीसा जो कि 2021 में मनाया गया था। बताएंगे खारची उत्सव 2022 त्रिपुरा में। बताएंगे
मेदाराम जत्रा महोत्सव 2022 तेलंगाना बताएंगे। पौष परवान मेला त्रिपुरा बताएंगे। बथुकामा तेलंगाना बताएंगे। लाई हराओवा बताएंगे। बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया गया है। और इसमें ना होमवर्क है स्पीड में। सेट नंबर है इसमें कितना 433 है। चलिए बताएंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ना किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है? फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। बताएंगे फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है फिलीपींस की राजधानी। और उसका मुद्रा पेसो ना, मुद्रा पेसो है। फिलीपींस में मनीला में किसका मुख्यालय है? चावल वाला का है। चावल अंतर्राष्ट्रीय बताएंगे। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। बताएंगे मेसोन जो है ना, मेसोन किसमें पाए जाते हैं? अच्छा बताएंगे अम्ल के बारे में। तो संतरे में कौन सा अम्ल? नींबू में कौन सा अम्ल? मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल। और दही में कहेगा तो लैक्टिक अम्ल। सेव में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। हाँ और इसमें और कुछ बचा है? इमली में कौन अम्ल? टार्टरिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक को बोलते हैं मेथेनोइक। एसिटिक अम्ल को बोलते हैं एथेनोइक। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। बताएंगे उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण द्वारा किया जाता है? एथिलीन के बहुलीकरण। बताएंगे फलों को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? एथिलीन का ही। पेड़ में रहता है एथिलीन, हाँ, जो कि गैस के रूप में पाया जाता है। पूछता है कि कौन सा हार्मोन जो है गैस के रूप में पाया जाता है, तो एथिलीन होता है। ऐसे तो FCC भी होता है, वृद्धि रोधक हार्मोन जिसको बोलते हैं, FCC होता है। और पादप हार्मोन कौन कौन होता है? देखिए FCC एसिड हो गया, FCC एसिड, एथिलीन हो गया, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है, जिबरेलिन्स होता है जो लंबाई में वृद्धि करता है। बताएंगे मानव में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है? यूरिया है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO प्रयोगशाला में बनाया था, बोला आपने। हाँ, सबसे पहले देखिए पहला ऐसा बनाता था ना कि बोलता था कि जो यूरिया है केवल जो है ना सजीव पदार्थ में पाया जाता है, निर्जीव पदार्थों से तैयार नहीं किया जा सकता है। बर्जिलियस बोलते थे, लेकिन उनका जो चेला कौन थे? वॉलर। उन्होंने सबसे पहले यूरिया का संश्लेषण, पहले पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा कार्बन यौगिक है जिसका संश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया था? सबसे पहले यूरिया का। चले बताएंगे हार्मोन आमतौर पर क्या नहीं होते हैं, किस में नहीं होते हैं? हार्मोन किस में नहीं होते आमतौर पर? बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। डेंगू ज्वर का क्या कारण है, किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ट्रिक पता है ना कौन सा? हाँ, रेखा में हिट करके पोए छोड़े। रे से क्या जाएगा? रेबीज। खा से क्या जाएगा? खा से हार्पेज। में से मेनिंजाइटिस। और टा से क्या जाएगा? ट्रेकोमा। पोए से आ जाएगा पोलियो। ए से एड्स। चा से चेचक। छो से छोटी माता। आई से इन्फ्लुएंजा ना। ठीक है, बताएंगे उत्तम कोलेस्ट्रॉल किससे बना जाता है? कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड। वो कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं? जब कोई महिलाएं बच्चा को जन्म देते हैं उसके बाद जो सबसे पहला दूध निकलता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल है ना, तो उसी तो हम ही बोल रहे हैं। इसलिए देता है कभी कभी कि कम से कम जो होता है ना, छोटा बच्चा जो जन्म लेता है कम से कम उसको 6 महीना तक माँ का दूध पिलाना अनिवार्य होता है, ताकि जो है ना रोग से लड़ने की क्षमता विकसित होता है। कम से कम 6 महीना। अलग कंडीशन है विशेष परिस्थिति में, लेकिन कम से कम 6 महीना सेवन करना जरूरी है। बताएंगे भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगोग किस राज्य में है? केरल राज्य में है। बताएंगे
कोई भारतीय नागरिक न्यूयॉर्क में फ्लाइट किराए पर ले गए तो यूएसए के किसमें? जीएनपी में शामिल होता है। जीएनपी का फुल फॉर्म थोड़ा देख लेंगे तो बताएंगे। यूरोपीय संघ मुख्यालय कहाँ में है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स की राजधानी कहाँ है? राजधानी इसका क्या है? बताएंगे आगे बताएंगे। इसमें दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि इलाके को किस नाम से जाना जाता है? बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन के नाम से जाना जाता है। बताएंगे संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? शून्यकाल संसदीय में संसद में 1962 है। बताएंगे पंजाब की ब्रिटिश साम्राज्य में किसके शासनकाल में मिलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इनके शासनकाल में और क्या हुआ था? रेलगाड़ी चला था इन्हीं के शासनकाल में। डाक वाला व्यवस्था लगता है किसी का। डाक टिकट वाला शुरू इन्हीं के काल में हुआ था। बताएंगे अवमूल्यन क्या करता है? अवमूल्यन होगा तो क्या होगा? आयात महंगा होगा। आयात मतलब समझते हैं ना, जो दूसरे देश से सामान आता है हमारे देश में, आयात उसी को बोलते हैं ना है। और निर्यात जो यहाँ से जाता है, यहाँ से अगर सामान इंडिया से बाहर देश में जाता है तो उसको निर्यात बोलते हैं, और दूसरे देश से जब यहाँ सामान आता है तो उसको आयात बोलते हैं। तुल्यकालिक कक्षा जो है ना, ग्रह कितना ऊंचाई पर स्थित होता है? 36,000 किलोमीटर। अभिनव तारा एक क्या है? मरणासन तारा है। और राष्ट्रीय आय की जनसंख्या के आधार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय। पहला स्वचालित वाहन जो है ना, कहाँ बनाया गया था? किसने बनाया था? पहला स्वचालित वाहन ऑटोमेटेड जो व्हीकल कौन बनाया था? हाँ, गोटलियर डेमलर ने। बिरजू महाराज किसके कारण ख्याति प्राप्त था उनको? जीत में निर्घत हूँ, शायद 10th क्लास में पढ़ना है। पंडित बिरजू महाराज जीत में 9 या 10 चैप्टर में है। बताएंगे भारत के उत्तरी मैदानों में मृदा सामान्यतः किसके द्वारा बनी है? तलोचन द्वारा। किसके द्वारा बनी है? तलोचन द्वारा। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? परदीप्त से। किससे संबंधित है? परदीप्त से। बताएंगे उस आनुवंशिक रोग का नाम बताना है जो रुधिर को प्रभावित करती है। थैलीसेमिया। कैंसर के निदान में जो है ना, कौन सहायता करता है? कौन सा परीक्षण? बायोप्सी परीक्षण। हाँ, एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है? एड्स के लिए। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। HIV वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से लड़ना। अगर यदि आप बीमार बार बार पड़ते हैं तो समझिए कि आपका WBC क्या हो गया? कमजोर हो गया। WBC की संख्या कितना होता है? 8 से 10,000 WBC की संख्या होता है। और कितना? 50 से 55 लाख किसकी संख्या होता है? RBC का। दोनों का अनुपात अगर पूछे RBC और WBC का अनुपात तो 600 अनुपात 1 होता है। RBC का 600 और WBC का 1 होता है। यदि आप देखिए, यदि आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो एक बार ब्लड चेक कराइए, उसमें देखिए RBC क्या है, WBC की मात्रा क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, उसमें जो है इसकी संख्या देखिए, अब बढ़िया से उसको इलाज करवाइए। ठीक नहीं कि पढ़ेला बैठ रहे हैं 3 घंटा तक कमरे दर्द दे रहा है, तो थोड़ा सा अगर दे रहा है कभी काल तो अलग चीज़ होता है, दूसरा कारण सोचता है। लेकिन अगर ऐसे होते रहता है हमेशा तो समझिए कि कहीं ना कहीं कमजोरी है। उसको जांच करवा के अब बढ़िया से निपटिए उससे। इसमें कौन सा बीच वाला में कौन सा टॉपिक है? अजैविक तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग पूरा है ना। चलिए बारी बारी से बताएंगे। नींबू का जो है ना लिटिल लीफ रोग किसके कमी से होता है? तांबा की कमी से। आंवला का निक्रोसिस रोग किससे होता है? बोरोन के कमी से। आलू का ब्लैक हार्ट रोग किससे होता है? कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है तो कमी से ना कि ब्लैक हार्ट रोग ना किस में पाया जाता है? तो आलू में। उलट देता है क्वेश्चन को। बताएंगे फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग किसके कमी से?
बोरॉन की कमी से। धान का खर और किसके कमी से? जस्ता की कमी से। मटर का मार्स रोग, मैग्नीज की कमी से। नींबू का डायबेक रोग, नींबू के तांबा की कमी से। बताएंगे चुकंदर में हट रॉट रोग, बोरॉन की कमी से। आलू वाला बताएं, आलू का ब्लैक हट रोग। जहाँ भंडारण किया जाता है वहाँ अगर ऑक्सीजन की कमी होगा तो आलू में ब्लैक हट रोग हो जाएगा। बताएंगे मक्का में व्हाइट बर्ड रोग, जस्ता की कमी। इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, पूछता है कि व्हाइट बर्ड रोग होता है किस पौधे में होता है। बताएंगे गाजर में कोटर स्पॉट रोग किसे? कैल्शियम की कमी से। सलजम में वाटर कोर किसके कमी से? मैग्नीज की कमी से। आगे इसमें भी विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, ठीक है, याद करेंगे। हालांकि तो याद होगा, एपीकल्चर, सेरिकल्चर सब याद है ना? थोड़ा सा ये सब याद है। पीएच मान भी है, दोनों पढ़िएगा। देखिए तो दोनों ज्यादा ना होगा आप लोग का, याद है? पीएच मान और संबंधित शाखा। पीएच मान ना याद है? दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। अच्छा ठीक है, एक ही हो रहेगा। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा टास्क। चलिए इसमें क्या है, आगे पेज नंबर बताएंगे। अच्छा ठीक है, सिंधु सभ्यता का है। चलिए ठीक है, बताएंगे बारी बारी से। द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन सा रहता है मुख्यतः? मीथेन, ब्यूटेन और मीथेन का सूत्र क्या होता है? ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10। C4 प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? C3H8 होता है। बताएंगे आप लोग को थोड़ा सा बताया था बहुत पहले, याद है थोड़ा बहुत, कि जो कार्बनिक यौगिक है ना, दो वेरायटी को, एगो संतृप्त होता है, वो क्या होता है? तो संतृप्त में कौन होता है? संतृप्त में कौन होता है? सिंगल बॉन्ड वाला होता है, या कह सकते हैं कि एल्केन ग्रुप खाली होता है। इसमें क्या होता है? दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों वाला होता है। इसमें एल्किन और एल्काइन। अच्छा देखिए, इसमें ऐसे क्वेश्चन उलट कर पूछ सकता है। ऐसे तो जान रहे हैं कि एल्केन जो है ना, एल्केन क्या है? संतृप्त है, तो दे देगा ऐसे, दे देगा मेथेन दे देगा CH4, ब्यूटेन दे देगा C4H10, प्रोपेन दे देगा C3H8, एगो दे देगा कौची, एगो दे देगा एल्किन वाला दे देगा कोई, एगो दे देगा CnH2n-2 होता ना है, C4H6 दे देगा। ठीक है, अब बोलेगा इसमें कि बताइए चारों में से जो है ना कौन है ना कि असंतृप्त है, कौन असंतृप्त है? तो देखेंगे कि जो भी एल्केन ग्रुप से हट के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला है वो क्या हो जाएगा? असंतृप्त हो जाएगा। असंतृप्त इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन क्या बोलेंगे? C4H6 की क्या सूत्र होगा? ब्यूटाइन हो जाएगा। अब ब्यूटीन बोले तो C4H8 हो जाएगा। चलिए बताएंगे, एल्केन का समान सूत्र पता है ना? CnH2n+2। एल्किन का बोले तो CnH2n, एल्काइन का बोले तो हाँ CnH2n-2। आगे होता है एल्किल, होता है क्या होता है? एल्किल। तो CnH2n+1 होता है, CnH2n+1। और एक में अगर बोले कि एल्कोहल ग्रुप का तो CnH2n+1, और एल्कोहल का OH होता है, OH जोड़ देंगे। एल्डिहाइड बोलेगा तो CHO जोड़ देंगे। एमीन बोलेगा तो NH2 जोड़ देंगे। हाफमैन कप किससे संबंधित है? टेनिस से। क्यू शब्द किससे संबंधित है? बिलियर्ड से। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वहाँ के राष्ट्रपति अभी कौन है? जो बाइडेन है। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन है? दहेज है, कहाँ में है? गुजरात में है। कांडला बंदरगाह भी कहाँ में है? गुजरात में है। वाजपेयी ताल जो है ना, किसने बनाया है वाजपेयी ताल? वीरेंद्र कुमार वर्मा। कौन बनाया है? नील का उपहार किसे कहा जाता है? नील नदी का उपहार मिस्र को मिस्र राजधानी कहाँ है? कायरा है। आरेखित पेशी कहाँ पाई जाती है? गर्भाशय में। गर्भाशय में पाई जाती है। बताएंगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमेशा जवान रहे तो कौन दवाई लेंगे बुढ़ापा रोकने वाला? सिस्टेरिन, सस्टेरिन है। बताएगा, ये सब दवाई के नाम ना याद है, कैसे होगा? भारत की सन परीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान यंत्र कौन होता है?
महालेखा परीक्षक कौन होता है? महालेखा परीक्षक होता है। जूनियो बताएंगे, जूनियो किसकी राजधानी है? जूनियो जूनियो किस देश की राजधानी है? अलास्का। किसकी राजधानी है? अलास्का। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए किसका टीका लगाया जाता है? बीसीजी का। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस क्यूमिटोगार्मिन ना, कॉलमेट ग्यूरेन। मार्टिना हिंगिस कौन से खिलाड़ी हैं? टेनिस खिलाड़ी हैं। राष्ट्रपति शासन का संबंध किस आर्टिकल से है? 356। भाग बात करें तो भाग 18। भाग कितना? 18। राष्ट्रीय आपात कहेगा तो कितना अनुच्छेद? 352। वित्तीय आपात बोलेंगे तो 360। वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं हुआ हमारे देश में। बताएंगे भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय कहाँ और कब स्थापित किया? अडायर में 1882 में। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? कांस्ययुगीन। विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थे? अमृता कुमारी राजकौर। राजकुमारी अमृता कौर है ना। शक संवत कब शुरू हुआ था? कौन शुरू किया था? कनिष्क ने। विक्रम संवत 58 ईसा पूरे। बताएंगे रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी संबंध किससे है? नेहरू के जन्म शताब्दी से है। भारत में सबसे पहले टेलीविजन कब और कहाँ? 1959 में दिल्ली में। एलपीजी वाला पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? ऐसे लिक्विड कोई कोई मार देता है, लेकिन लिक्विफाइड अगर रहे तो लिक्विफाइड सही आंसर होता है। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। बताइए राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा को भी गठित किया जा सकता है कि नहीं? राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है कि निम्न सदन है? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? इसमें कौन सा टॉपिक है? धातु कर्मी उपचार। आवर्त की विशेषता। रेड वाला है तत्वों से संबंधित प्रमुख जानकारी। इतना ही खाली है बस। हाँ, चिमिस्ट्री। चिमिस्ट्री बोलते हैं एकरा। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मैंने को कहा था। रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री का जनक कौन है जी? बताइए तो। लेवोजियर की लिवासिये। लववाजे। चलिए ठीक है, बताएंगे आप लोग कौन सा? चलिए बताएंगे सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व हम बताए थे। कौन? प्रोडक्ट बताया था ना। कौन होता है सबसे अधिक? फ्लोरीन। कौन वर्ग किस वर्ग का तत्व है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। कौन सा वर्ग? 17 बोलेंगे। वर्ग कितना? आप ग्रुप बोलेंगे तो हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं ना। कभी कभी ऐसा रहता है कि कौन सा जो है वर्ग 17 के तत्व है, चाहे हाइड्रोजन वर्ग के तत्व नहीं है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन को देगा। आर्गन चाहे कोई भी तत्व देगा, दूसरा कोई भी तत्व। एक ट्रिक कौची है? फेल कर गए बाबू इंटर में। फेल कैला बाबू कहाँ? इंटर में। एट मैंने कहा था ऐसे पर होता है, लेकिन याद रखें थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, याद हो जाएगा। एफ से फेल हो गए कैला, सी से कैला, अब बी आर से बाबू, वाई से इंटर। एट मैंने पर ऐसे होता है, लेकिन मैं याद करेंगे कैसे बार याद करेंगे। बाप बेटा मांगे कार सफारी, बाप राजी याद किए थे ना। कौन सा वर्ग का ट्रिक है? वर्ग 2 का ना। पहला का क्या ट्रिक है? हाँ, हेलिना करे राज सफर याद हो करे, ऐसी करे। फेल कैले बाबू इंटर में, इसलिए बढ़िया से पढ़ो। आगे कृत्रिम तरीके से कितने तत्व निर्मित किए गए हैं? 20 को बताएंगे। कुल ज्ञात तत्व अभी तक कितना है? प्रकृति में प्राप्त तत्व कितने हैं? 98 है। सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व बोलेगा तो ऑस्मियम। द्रव धातु कौन है? द्रव धातु पारा। पारा के परमाणु संख्या 80 होता है। तत्व संख्या Hg होता है। कल एक तो सेट में क्वेश्चन आया था, आप लोग को याद है? बिहार से वाला में था।
पारा जो अम्लगम बोलता है ना, हाँ अम्लगम पारा के साथ कोई भी बोलता है कि अम्लगम क्या है, तो अम्लगम में फिक्स चीज रहता है कि पारा उसके साथ जरूरी है। देगा कि पारा, पारा चांदी दे देगा, पारा सोना, पारा तांबा, पारा लोहा। तो उसमें जिसमें पारा नहीं रहेगा ना, पारा नहीं रहेगा वो अम्लगम नहीं होता है। अम्लगम में पारा फिक्स होता है कि पारा रहना चाहिए। तीनों ऑप्शन विदाउट पारा वाला है, वो पारा वाला है, तो जो भी पारा वाला है उसको सही आंसर मारेंगे। ठीक है, अम्लराज दूसरा होता है। अम्लराज बोलते हैं किसको, H2SO4 के ना। क्लोरिक अम्ल का 3 भाग होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1 भाग, नाइट्रिक अम्ल। हाँ, मिश्रण अम्लराज का सूत्र क्या होता है, H2SO4 अम्लराज का सूत्र क्या होता है, अम्लराज का होता है H2SO4 CHNO3। इसको सल्फ्यूरिक नहीं बोलते हैं ना। और क्या होता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1 भाग, नाइट्रिक अम्ल। इसी से बनता है ये। यही क्या होता है, इसको नाइट्रिक नहीं बोलते हैं ना। इसमें ये दोनों रहता है ना, HCl रहता है, HNO3 अम्लराज, ये दोनों का मिश्रण रहता है। ये दोनों का मिश्रण होता है अम्लराज। किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। इसमें कभी कभी पूछ जाता है भाग, तो 3 भाग ही वाला रहता ना है, और इसमें 1 भाग। ऐसे याद करेंगे उलट के, जिसमें 3 है वो वाला 1, जिसमें कुछ नहीं वो वाला 3। ठीक है, इसमें 3 लगा हुआ तो ये वाला 1 भाग, इसमें कुछ नहीं था। ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे भी याद रखिए। NCl 3 अक्षर का है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरिक अम्ल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक, ये सब जो है। अच्छा बताइए, ये तीनों जो है H2SO4, HCl और HNO3 कैसा अम्ल का उदाहरण है, परवल की दुर्बल। परवल अम्ल का उदाहरण है, कैसा अम्ल का उदाहरण है, परवल अम्ल का उदाहरण है। चलिए आगे बताएंगे। बताए थे कि जिसका pH मान जितना कम होगा उतना ही अधिक परवल होगा अम्लीय में। क्षारीय में जेकर जितना ज्यादा होगा मान उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा। चलिए बताएंगे, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन है, चांदी है। ठीक है, चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है, 47, संकेत Ag होता है। अर्जेंटीनम इसका क्या होता है, लैटिनम ना। लैटिनम के तत्व होता है 7 गो के। अच्छा बताएंगे, सोडियम का लैटिनम क्या होता है, नेट्रियम। यही कारण है कि सोडियम का संकेत S से शुरू ना होके Na होता है, उसका लैटिन नाम से लिया गया। पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम का लैटिनम कैलियम होता है। क्या होता है, कैलियम। इसलिए पोटेशियम का संकेत P नहीं होता, क्या होता है, K होता है। चांदी का लैटिनम क्या होता है, अर्जेंटीनम। यही कारण है कि चांदी का संकेत Ag होता है। ओरम होता है सोना का, इसलिए सोना का S से शुरू नहीं होता, किसे, Au से होता है। मरकरी के संकेत पारा है, P नहीं होता, Hg होता है। उसका जो लैटिनम होता है हाइड्रागिरम होता है। क्या होता है, हाइड्रागिरम होता है। और कुछ छूट रहा है इसमें, लेड Pb शीशा का होता है, प्लम्बम ना, प्लम्बम होता है। लेड Pb 82 होता है। बिस्मथ Bi 83 जो कि आप लोग को टेस्ट में दिया गया था ना। बेरियम Ba 56। बाकी आप लोग याद करेंगे, वीडियो देखते रहेंगे। प्रोडक्ट टेबल वाला जब बताए थे, अगर गड़बड़ाते हैं तो बताएंगे। सबसे, हाँ ये चीज़ छूट ही गया ये वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, फ्लोरीन है। तो ऊपर ये क्या है, वर्ग ना है, वर्ग है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो है ना विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। कहा कि सबसे क्रियाशीलता कौन है, क्लोरीन है, उससे कम क्लोरीन है, उससे कम ब्रोमीन है, उससे कम आयोडीन, उससे कम एस्टाटिन। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, घटता है। और जब वर्ग में घटता है तो आवर्त में क्या होगा, बढ़ेगा। बताएंगे इसमें सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन है, सोना है। आगे बताएंगे सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन है, सीजियम है। कौन है, सीजियम का संकेत क्या होता है, CS। परमाणु संख्या कितना होता है, 55 होता है सीजियम का। बताएंगे सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन होता है, हीलियम। हीलियम होता है। और न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन होता है, सीजियम होता है। फिर से एक बार इस पर चर्चा करेंगे आयनन विभव के बारे में। ठीक है, अगले क्लास में अगर ऐसा आएगा टॉपिक बहुत बढ़िया से चर्चा करेंगे इसके बारे में। ये वाला भी याद किए हैं, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, और सबसे परवल ऑक्सीकारक कौन है, फ्लोरीन है। सबसे अधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग कौन है, शून्य वर्ग या वर्ग 18। शून्य वर्ग के तत्व कौन कौन से बताइए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और
वर्ग 18 या शून्य वर्ग है। अक्रिय गैस ही बोलते हैं इसको। अक्रिय गैस की संख्या कितना है? 6 है। है ना अगर कर 0 रन इसका ट्रिक होता है ना अगर कर 0 रन। आगे बताएंगे एक परमाणिक तत्व कौन है? एक परमाणिक तत्व जिसमें केवल एक परमाणु होते हैं। वर्ग 18 का है कि इसमें किसी साथ अब क्रिया ना करता है, ये सिंगल रहता है। कहता है कि भैया जितना हमारा पास है ना किसी से कर्जा लेने का जरूरी है ना किसी से कर्जा देने के जरूरी, हम सिंगल रहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इस सब के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस सब पहले ही से अष्टक प्राप्त कर रहता है। सिर्फ हीलियम को छोड़कर। हाँ, हीलियम एक अपवाद है। हीलियम कितना होता है? 2 को शेषांश होता है। किससे पूछता है कभी कभी कि हीलियम नाभिक का निर्माण किससे होता है? हाइड्रोजन के समस्थानिक से। किससे होता है? हाइड्रोजन के समस्थानिक से। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन है? क्या गो? 3 गो है। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो जब हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक कौन वाला? ड्यूटेरियम वाला हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होगा उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? परमाणु द्रव्यमान 2, परमाणु संख्या 1। टी वाला 2 को मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करेगा। ये वाला 2 को रहेगा तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? कर 2 हो जाएगा। अब परमाणु द्रव्यमान 2 दूनी के 4 हो जाएगा, जो कि हीलियम नाभिक के बराबर होगा। हीलियम नाभिक के कितना? 2 परमाणु संख्या 4 परमाणु। पूछता है कि हीलियम नाभिक का निर्माण किससे होता है? तो हीलियम नाभिक का निर्माण हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समस्थानिकों से मिलकर होता है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम। हड्डियम, दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कैल्शियम। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? Ca20 होता है। अच्छा बताइए, आप लोग को याद है बताए थे कैल्शियम, बताइए तो किस आवर्त और किस वर्ग में आएगा? आवर्त किस में आएगा? ऐसे बताए थे वो तो एसपीडी बताए थे। K11 पर भी कितना होता है? 2 8 8 2। तो कहाँ तक पहुंचा? 4 तक। तो आवर्त कितना में आएगा? 4 में। वर्ग लास्ट कितना पर किया? तो वर्ग कितना हो जाएगा? वर्ग 2 आवर्त। पूछता है ऐसे पूछता है क्वेश्चन, दे देगा ऐसे देगा। कैल्शियम दे देगा, सोडियम दे देगा, पोटेशियम दे देगा, फास्फोरस दे देगा। पूछेगा निम्न में से ही चारों में से कौन सा ऐसा तत्व है जो आवर्त 4 और वर्ग 2 में शामिल है? आवर्त 4 हाँ देता है क्वेश्चन, ऐसे पूछता है तो आवर्त 4 में आएगा, वर्ग 2 में आएगा। ठीक है, अब बताइए सोडियम वाला आवर्त कितना में आता है? सोडियम वाला 2 8 1 होता ना है, तो आवर्त 3 हो जाएगा, लेकिन वर्ग कितना होगा? वर्ग 1 होगा। K11 पर बनाएंगे तो 2 8 1 हो जाएगा, यानी आवर्त 3 हो जाएगा, वर्ग कितना? 1 हो जाएगा। ये सब क्लियरिफाई होना चाहिए एकदम। ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अलग चीज़ होता है। हम लोग को जो है ना बार बार पढ़ाना होता है, इसलिए याद रहता है। फिर से चालू किए पीरियोडिक टेबल पढ़ाने के लिए, लेकिन पूरा एकदम सिखाना होता है। पीरियोडिक टेबल कैसे बना, कौन सा होता है, ये घटता है कि बढ़ता है, सब 10 में इतना बढ़िया से दे लेना पड़ेगा। लेकिन कौन पढ़ता है 10 में? पढ़ ले तो पढ़ ले, फर्स्ट डिवीजन के खाली लख है। फर्स्ट डिवीजन आ गए बड्डी लोग ढेर, लेकिन तो जुगाड़ लगेले रहता है कि ना पढ़ लिया और रुक, चोरी तो चलवे करते हो। लेकिन चोरी बढ़िया से वही कर सकता है जो बढ़िया से पढ़ा है। बढ़िया से चोरी वही करता है जो बढ़िया से पढ़ा है। ठीक है, अगर चोरी करे की बात आए तो मान चले किसी को अनपढ़वा के देते, जब बाहर आ रहा है परीक्षा देने आया है, ओकरा किताब ले जाकर देंगे, ले किताब से लिख। वो खोजते पता चलते कि आवर सारणी के क्वेश्चन होते लेसन 5 में है, केमिस्ट्री में तो पूरा फिजिक्स से पढ़ना पलट देते, तो ओकरा मिलवे नहीं करते। इसमें फिजिक्स में कौन सा टॉपिक है बताएंगे? उसमें प्रसार है का? हाँ वही है। जो द्रव होता है, द्रव मतलब समझते हैं ना? द्रव का परिभाषा बताइए तो द्रव किसे कहेंगे? द्रव जो स्थान के लिए जिसका कुछ द्रव्यमान हो। जिसका आयतन निश्चित हो। द्रव वही ना पूछ रहे पदार्थ को ना। हाँ, वही वाला। द्रव का डिफिनेशन बताइए आप लोग कड़क के एकदम। जिसको आकार निश्चित ना हो, आयतन ना नहीं, दोनों निश्चित अनिश्चित निश्चित नहीं, ठोस। बताइए ऐसे करिएगा तो कैसे होगा? ठोस को क्या बोलते हैं? ठोस को जिसके आकार आयतन निश्चित हो। जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित हो। जैसे में ईंटा हो गया, ईंटा पत्थर, बालू नहीं कहेंगे, ईंटा हो गया, पत्थर हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब क्या है? ठोस हो जाएगा। ठोस है जिसका आकार है तो दोनों, चाहे पहाड़ पर ले जाए, चाहे समुद्र पर ले जाए, चाहे धरती पर ले जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जितना जगह घेरता है उतना जगह घेरेगा।
जितना वजन है उतना वजन रहेगा। आपका कि मट्टी तो पानी में मिला जाएगा वैसे, ठीक है। वो सब अलग चाहे बताएंगे। द्रव किसे कहेंगे? द्रव आकार निश्चित न हो और आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित, किंतु आयतन क्या होगा? निश्चित हो। जैसे एकदम सबसे वीआईपी उदाहरण है, बोतल में पानी है ना, ये क्या है? द्रव है। क्या है? आयतन। आयतन कहते हैं जो वस्तु जितना जगह घेरता है उसे उस वस्तु का क्या बोलते हैं? आयतन। जैसे पानी है, पानी देखे थोड़ा सा ऊपर से इसका 3/3 मैंने 3/3 से भी ज्यादा है, 1/3 भाग से भी ज्यादा इसमें भरा हुआ है। 3/4 से 3/4 अगर बात करें तो 3/4 पानी भरा हुआ इसमें। अगर यही पानी को, तो पानी की मात्रा तो इतना ही रहेगा। पानी की मात्रा क्या रहेगा? इतना ही। यही पानी को अगर बाल्टी में डाल दे तो बाल्टी इतना ऊंचा भरेगा? नहीं भरेगा। बाल्टी के थोड़ा सा पेंदी में, पेंदी से थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा। यही पानी को अगर हम गिलास में डालें, कहाँ डालेंगे? गिलास में, तो गिलास में आराम से 3-4 गिलास भर जाएगा। भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? तो आकृति चेंज होगा। जैसे ही बोतल का आकार ऐसा है तब ना, बोतल का आकार बाल्टी का आकार है तो बाल्टी का आकार जो है ना चौड़ा हो जाएगा, उसका आयतन ज़्यादा हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा? बाल्टी का आकार का हो जाएगा। पानी में डालेंगे तो गिलास में अगर डालेंगे तो गिलास के आकार का पानी रूप धारण करेगा। तसला में डालेंगे तो तसला के आकार का, तो मात्रा उतना ही रहेगा, लेकिन उसका जो है ना आकार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आकार अनिश्चित, किंतु आयतन क्या हो जाएगा? निश्चित। अब गैस किसे कहेंगे? जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो। दोनों अनडिफिनिट होता है, दोनों अनिश्चित होता है। डेट इज कॉल्ड गैस। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, गैस को गैस। अच्छा, गैस जो है ना, गैस खुला रहता है तो गंध आता है, का है? इथाइल मार कैप्टन के कारण एथाइल की मिथाइल? दोनों देता है। नहीं, दूसरे में इथाइल मार कैप्टन है। हाँ, मिथाइल मरकैप्टन या एथाइल मरकैप्टन देता है। अगर थोड़ा सा भी खुला रखेगा ओपन गैस को ना, तो उसमें से स्मेल आने लगता है। अगर वो नहीं मिलाया जाएगा तो पता चला कि गैस खुला है, पता नहीं चल रहा। माचिस बारी थी, चूल्हा लहरा लहरें लगी थी अपने, ठीक ना, इसलिए उसको मिलाया जाता है। थोड़ा सा भी लीकेज रहेगा तुरंत पता चल जाएगा स्मेल से। चलिए बताएंगे, परंतु जल बताएंगे। जल जो है ना, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म करेंगे तो आयतन में क्या होगा? आयतन घटता है। काहे घटता है भाई बताइए? क्योंकि उसके अंदर मतलब आयतन घटता है। अच्छा बताइए, द्रव का सॉरी पानी का जो है, पानी का घनत्व अधिकतम कितना पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व क्या होता है? अधिकतम। जल का असमान प्रसार क्या होता है? असमान प्रसार के बारे में बताएंगे। जल का असमान प्रसार बनेगा कि देखिए उधर तो घाटा और 4 डिग्री से पार होगा ना तो इसका बढ़ने लगता होगा। हाँ, थोड़ा सा सुनेंगे आप लोग, ठीक है, ध्यान सुनेंगे। इसमें बोलता है कि जल को जब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, कहाँ से? 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? घटता है। तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे ही जल का असमान प्रसार कहते हैं। चूंकि जल जो है ना 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर बढ़ना शुरू करता है। इसका अर्थ है कि जल का घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल के असमान प्रसार का दैनिक जीवन पर क्या क्या प्रभाव है बताएंगे आप लोग? हाँ, बताइए। जैसे ठंडा में जो पाइप रहता है वो फट जाता है उसके कारण। हाँ, और एक और था कि तालाब में जो पानी जमा हो जाता है तो ये मछलियाँ कहाँ रहता है? जिंदा रहता है। क्या रहता है? क्योंकि ऊपर से बर्फ पड़ना स्टार्ट करता है, जमना ऊपर से स्टार्ट करता है तो नीचे में तो पानी ही रहेगा। नीचे में तली द्रव ही रहता है ना पानी। यही कारण मछली जिंदा रहता है। देखिए, इसे बोलता है कि ठंडे देशों में तालाब में जम जाने पर उन्हें मछलियाँ जीवित रहती है। ठंडे देशों में तालाब के जम जाने पर उन्हें मछलियाँ जीवित रहती है, क्योंकि जल के जमने की क्रिया कहाँ से शुरू होता है? ऊपर से नीचे की ओर। इस कारण तालाब का ऊपरी भाग जम जाता है और नीचे वाला भाग 4 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था में रहता है, जिससे मछलियाँ उसमें आसानी से जीवित रहते। इसको बारीकी से याद करिएगा, बहुत व्यापी क्वेश्चन है। पूछता है कि जल को जम जाने के बावजूद ठंडे प्रदेश में मछलियां तालाब में जिंदा क्यों रहती है? क्योंकि जो बर्फ बनना होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? ऊपर से नीचे की ओर स्टार्ट होता है। और नीचे का जो उसका होता है ना 4 डिग्री सेल्सियस ही तापमान उसका रहता है द्रव के रूप में। यही कारण है कि मछलियां जीवित रहती है। दूसरा बोलता है कि जाड़े की रातों में पाइप फट जाते हैं। पानी के असमान प्रसार कारण जाड़े की रातों में पाइप फटते हैं। अधिकतर द्रव जब ठोस रूप धारण करते हैं तो सिकुड़ जाते हैं। कहता है कि अधिकतर द्रव जो है वो ठोस रूप ग्रहण करते हैं तो सिकुड़ जाता है, किंतु पानी के साथ स्थिति विपरीत है। पानी जमने के बाद सिकुड़ने के बजाय क्या होता है? फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है।
जैसे बोलता है इसमें कि यदि पानी 9 लीटर पानी जमने के बाद 10 लीटर ठोस बर्फ बदल जाता है, इस प्रकार स्पष्ट है कि बर्फ बढ़ने पर पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पानी में आंतरिक दबाव सीमा से अधिक होता है और पाइप क्या होता है, फट जाता है। ऊष्मीय प्रसार क्या है जी? ऊष्मीय प्रसार ऊपर आइए थोड़ा, हाँ, पलट देने लगते हैं। सामान्यतः पदार्थ को ऊष्मा देने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन कुछ पदार्थ जैसे पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच, सिल्वर आयोडाइड 80 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच आदि का ताप बढ़ाने पर इसका क्या होता है, संकुचन होता है, यानी इसका घटता है, आयतन घटता है। उष्मित के जान पर प्राय सभी गैसें बहुत से द्रव एवं ठोसों में प्रसार होता है, परंतु ये सभी समान रूप से प्रसार नहीं करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ठोस जितना फैलेगा द्रव भी उतना ही फैलेगा, गैस भी उतना ही फैलेगा, सबका अपना अपना लिमिटेशन है। सबसे अधिक प्रसार किस में होगा, ठोस में कि द्रव में कि गैस में? गैस में होगा। उसे कम प्रसार द्रव में, उसे कम प्रसार कभी कभी सरियाने के लिए दे देता है क्रम की सबसे अधिक प्रसार किस में, गैस में। उसके बाद छोटू उधर चल गया हो, उधर जाके बाजा बजा रहा है। रेखीय प्रसार गुणांक पढ़े हैं कि ना इसमें हुआ था? बताइए रेखीय प्रसार गुणांक क्या है? रेखीय प्रसार इसको लंबाई में क्या होता है? लंबाई में वृद्धि बटा मूल लंबाई प्रसार होता है, लंबाई में प्रसार होता है। हाँ देखिए, अगर कि लंबाई में वृद्धि बटा मूल लंबाई और गुना एंगल। बोलता है कि रेखीय प्रसार गुणांक अगर फार्मूला की बात करें तो लंबाई में वृद्धि बटा मूल लंबाई गुने ताप वृद्धि, यानी बोलता है कि प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु की लंबाई इकाई लंबाई में जो वृद्धि या प्रसार होता है उसे ही रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। इसे किससे सूचित किया जाता है? अल्फा से सूचित किया जाता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है? क्षेत्रफल में भी यह प्रसार होता है। हाँ, क्षेत्रफल में वृद्धि होता है किसी ताप बढ़ाने से। इसको कौन सा किससे सूचित करते हैं? बीटा से। यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर फार्मूला की बात करें तो क्षेत्रफल में वृद्धि बटा क्षेत्रफल गुने तापमान, क्षेत्रफल में वृद्धि बटा मूल क्षेत्रफल गुने ताप वृद्धि। अब बताएंगे आयतन प्रसार गुणांक के बारे में बताएंगे। आयतन में प्रसार होता है, इसको गामा से सूचित करते हैं। हाँ, प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से वस्तु की इकाई आयतन में जो प्रसार होता है उसे ही आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा से सूचित किया जाता है। यानी अगर इसकी फार्मूला की बात करें आयतन प्रसार गुणांक बराबर तो क्या होगा? आयतन में वृद्धि बटा मूल आयतन गुने ताप वृद्धि। बहुत वीआईपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा यानी रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक का अनुपात क्या होता है? 1:2:3 होता है। याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही वीआईपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आगे कॉलम याद करेंगे। इसमें और क्या बचा है? अल्फा बराबर बीटा बाई 2 और गामा बाई 3 हिस्ट्री बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर 3 अल्फा। अरे वाह था ये भी माइनस। लूसेंट हिस्ट्री में कहाँ से टॉपिक था, कौन सा? अकबर हमारे अच्छे शासक। पेज नंबर बताएंगे क्या? हाँ बोले थे। खोल दियो खोल कर दिए पूरा अकबर के बारे में है। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश 16 है। अकबर शुरू से अकबर 1556 से लेकर 1605 तक चला वहाँ से। एकदम उसके ऊपर तक है ना। बहुत एकदम थोड़ा सा एकदम फास्ट जवाब देना आप लोग का, ठीक है। टाइम को देखते हुए लेकिन आंसर आना चाहिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छूटे ना, इतना देर में तो 5 पूछ ले। छूटना भी नहीं चाहिए क्योंकि टाइम आपका क्रॉस कर रहा है। चलिए बताएंगे अकबर मतलब कि बताएंगे इसका कब से कब तक था? 1556 तक। इसका जन्म कब हुआ था अकबर का? 1556 में अमरकोट में।
चलिए शांत रहेंगे आप लोग। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल। इसका राजाभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को। कहाँ पे हुआ था? कालानौर कहाँ में है? पंजाब में है। अकबर के समकालीन शासक कौन कौन से हैं? अकबर महाराणा प्रताप हो गया, ईश्वन हो गया। अकबर के समकालीन शासक हैं रानी एलिजाबेथ, शाह अब्बास, जार इवान फोर। रानी एलिजाबेथ कहाँ के थे? कहाँ के? और शाह अब्बास 58 से 1603। 1558 से 1603। शाह अब्बास 1588 से 1629। और जार इवान जो फोर है ना वो रूस के थे 1530 से 1584। अकबर का शिक्षक कौन थे? अब्दुल लतीफ ईरानी। अब्दुल लतीफ ईरानी कौन सा बताएंगे कौन सा उपाधि ग्रहण करके अकबर बैठा था गद्दी पर? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर राज शासन बैठा। अकबर का संरक्षक कौन थे? जो सिया मतलबी थे। कहाँ के निवासी थे वो? बदखसा के निवासी थे। उसे प्यार से क्या कहा जाता था? खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किनके बीच? अकबर और हेमू के बीच। इसमें कौन विजय हुआ? 31 जनवरी 1531 को मक्का के तीर्थ यात्रा के दौरान कौन सा नामक स्थान पर? 1561। पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने किसकी हत्या कर दी थी? बैरम खान की हत्या कर दी थी। आगे बताएंगे। मई 1562 में अकबर ने किसे पूर्णतः मुक्त कर दिया? खुद ही मुक्त हुआ था कि उससे खुद ही मुक्त हुआ था? मुक्त हो गया था। एक दल था जिसे अकबर ने अपने आप को मुक्त कर लिया था। कब? मई 1562 में। उस दल का नाम था हरम दल। क्या नाम था? हरम दल से अपने आप को 1562 में क्या कर लिया था? मुक्त कर लिया था। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग जिस चीज़ से जुड़ जाते हैं ना उस चीज़ को छोड़ते नहीं है, चाहे उसके बदले फायदा हो, एडवांटेज मिले या उसका डिसएडवांटेज। लेकिन सही जीने का तरीका यही है कि जो चीज़ फायदा हो रहा है उस चीज़ को पकड़े रहिए, जो चीज़ घाटा हो रहा है उसको ट्रैक चेंज करके अपना नया सिरे से दूसरा काम स्टार्ट कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक बार फैसला लिए वो ज़िंदगी भर के लिए सही होगा। हाँ उस समय डिसीजन लिए, वैसा समय था हम डिसीजन ले लिए किस काम को करना है, लेकिन वर्तमान समय उस काम को करने से दिक्कत हो रहा है तो उस काम को बदल दीजिए, दूसरा काम करेंगे। चलिए बताएंगे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? किनके बीच? 1576 में। किनके बीच? राणा प्रताप और अकबर के बीच। हाँ 1576 में राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। मानसिंह था ना, अकबर का नेतृत्व किया था। अकबर के सेनापति। हाँ इसमें नेतृत्व कौन था? मुगल सेना का नेतृत्व कौन क्या था? मानसिंह। यह मासब का। अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह था। राणा प्रताप कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के ना, मेवाड़ के शासक थे। हल्दी घाटी युद्ध के समय बताएंगे राणा प्रताप की राजधानी कहाँ था? कुंभलगढ़ था राणा प्रताप की राजधानी। राणा की ओर से इस युद्ध में किसके नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़े में भीलों की छोटी सी सेना ने भाग लिया था? राणा प्रताप की ओर से कौन नेतृत्व कर रहा था? हाकिम खासूर। कौन था? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो गया था? 1597 में। किसके कारण हो गया था? हाँ तीर। हाँ धनुष की प्रत्यंता चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लगने के कारण हो गया। राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट कहाँ राजधानी बनाया था? चावड़ में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। हाथी का नाम? बहुत व्यापी क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? उनका अगर तलवार गिर जाता था तो जो घोड़ा है ना इतना एक्सपर्ट था कि लात से मार के इतना उछाल देता था कि हाथ से लोक लेते थे। वो इतना एक्सपर्ट घोड़ा था। तलवार गिर गया चलते चलते ना मार देता था टापू से अपन ना, तलवार उछिल जाता था वो अपना लोक लेते थे चढ़ते चढ़ले घोड़ा पर से उतरे के जरूरी ना है। घोड़ा लेकिन बहुत अच्छा उनका था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था?
दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल कहते थे। बीरबल बन ये कैसनो प्रश्न के दम उत्तर है ना खोज देता था, और ज्यादातर जो उत्तर देता था वो आंसर नहीं देता था। जिस प्रकार के क्वेश्चन आप उससे करते थे ना वैसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ देता था, तो समझिए कि ठीक है हमारा आंसर मिल गया। आंसर उसी से जाता था। ऐसा ही वो करते थे, एकदम उसी वेराइटी का क्वेश्चन पूछते थे। हाँ, जाति से पंडित थे। दास तैयो लग रहे थे। अकबर के कहानी देखे हैं, सुनिएगा आप लोग, उसमें बहुत दिमाग वाला बताता है। सोना के खेत बैल का दूध भी निकाल देता है अकबर। सोना का खेत बहुत प्रचलित फेमस कहानी है, इतना दिमाग लगाता है वो। बताएंगे राजस्व प्राप्ति के शासन काल में प्रचलित थी कौन सी प्रणाली? जब्ती। अकबर के जो दीवान थे ना राजा टोडरमल, 1580 में कौन सा बंदोबस्त लागू किया था? 10 साल बंदोबस्त। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का क्या कहा था? कहा था ना, सबसे द्रुतगामी आक्रमण कहा था। सबसे तेजी से मतलब होता है क्या? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुल समद। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? ग्वालियर। और हरि विजय सूरी नहीं सुने, जगत गुरुकार थे। इसमें क्या था उपराष्ट्रपति? प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद? कहाँ तक? इतना ही बस? प्रधानमंत्री के कार्य को निपटाने के लिए एक मंत्री परिषद होगा किस अनुच्छेद में? जिसका प्रधान कौन होता है? हेड। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 75 के अंतर्गत। बताएंगे किसके अनुसार जो है ना मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे? 75 के 2। मानो उनका मर्जी है तब तक। और कौन से अनुच्छेद के अनुसार मंत्री परिषद जो है ना लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? 75 के 3 के अंतर्गत। बहुत व्यापक क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। अब 75 के 4 में क्या है बताइए तो? अब 5 महीना 6 महीना तक दम उसको अति लेना अनिवार्य है। 5 में 6। अब विविध में कौन सा टॉपिक है? विविध में यूरोपीय संघ एकदम है। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय पार्लियामेंट का मुख्यालय बोले तो? पार्लियामेंट लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग में है। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का? यूरो का प्रचलन कब शुरू? यूरो का 2002 से। यूरोपीय संघ के कितने सदस्यों में यूरो अपनाया है? 28 में से 18। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ में है? जेनेवा में है। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ कौन कौन सा देश शामिल है? नॉर्वे है, आइसलैंड है। नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी है। 75 में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1975 में। पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च संगठन तथा यूरोपियन लॉन्चर विकास संगठन के स्थान पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कितने जो है ना कितने देश सदस्य? यूरोप के कितने देश? 20 देश सदस्य हैं। इनका मुख्यालय कहाँ में है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का फ्रांस के पेरिस में है। पेरिस किस नदी किनारे है? सीन नदी किनारे है। ये सब याद हो गया ना? सब वर्ग बोला, वर्ग 17 वर्ग 18। चलिए ठीक है, आज का क्विज समाप्त होता है। बाकी अगले दिन होगा आपका क्विज, और रिवीजन के लिए आप लोग वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, अब अपने सपने को सच में तब्दील करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। जो भी गलत आंसर बताया जाएगा उसका। ठीक है।